I'm a mechanical engineer. There was a career gap of 5 years. मैं मैकेनिकल ओरिएंटेड जॉब ढूंढ रहा था मार्केट में, बट मुझे कहीं जॉब नहीं मिली. मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने की, लाइक यू बेसिकली क्लियर्ड एवरीथिंग. So finally, I was shortlisted at Mercer. I received call by the end of July. I got the hike of almost 100%. 8 लाख पर एनम की जॉब लगी. विशाल राज, अमेजिंग पर्सनालिटी. मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, बट उसके बाद 5 साल तक उनकी कोई जॉब नहीं लगी. तो 5 साल का गैप होने के बाद उनकी जॉब लगी जेनपैक के अंदर, बट वो भी एक फाइनेंशियल प्रोसेस के अंदर. सैलरी अच्छी थी, 3.5 लाख पर एनम. बट 1 साल वहां पर काम करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वो एक डेड एंड जॉब में फंस चुके हैं. वो मूव आउट होना चाहते थे, एक अच्छी जॉब लेना चाहते थे और फाइनेंशियली और ज्यादा स्टेबल होना चाहते थे. देन ही केम टू नो अबाउट अस. हमारे पावर बीआई या डेटा एनालिस्ट रिलेटेड वीडियोस इन्होंने हमारे यूट्यूब पे देखे. फिर इन्होंने हमारी एक फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करी, जिससे उनको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली. और उसके बाद उन्होंने पावर बीआई लर्न किया एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज. और उसके बाद उनकी जॉब लगी मर्सर में और सैलरी सीधा डबल 8 लाख पर एनम की. ये इतनी अमेजिंग स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेशनल है. इस पूरी डिस्कशन को एंड तक जरूर देखिए. अगर आप एक डेड एंड जॉब में फंसे हुए हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं जो कि डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या जॉबलेस हैं, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर आप इसका करियर पाथ बिल्कुल डीप में समझना चाहते हैं, तो मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है. जब आप ये वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करिए, मुझे वहां पर मिलिए उस फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास में, और मैं आपको क्लियरली डिटेल में समझाऊंगा इस डेटा एनालिटिक्स का पूरा करियर पाथ. और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करूंगा. और अपॉन ज्वाइनिंग यू विल बी ऑल्सो गेटिंग माई बेस्ट सेलिंग ई बुक ऑन पावर बीआई वर्थ ₹1500 आपके लिए बिल्कुल फ्री. तो चलते हैं, सबसे पहले ये पूरा डिस्कशन समझते हैं विशाल के साथ. विशाल, थैंक यू सो वेरी मच कि आप आज आपने ज्वाइन किया हमें. एंड आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट? और एक अच्छा पैकेज आपको मिला बेसिस ऑन पावर बीआई जो आपने लर्न किया. एंड आपको मिला बिजनेस एनालिस्ट का रोल, राइट? एज अ डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट का रोल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि अब आपकी थोड़ी देर में शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, बट आप यहाँ पर ये डिस्कशन के लिए आए हैं. एंड आई एम श्योर जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो इस चीज को अभी देख रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस डिस्कशन से. सो ओवर टू यू विशाल, प्लीज. या सो सबसे पहले तो सर मैं आपको आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ बिग थैंक्स टू यू सर. सीरियसली, आई कांट बिलीव कि मैं ये कर पाया. सो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ सर. सर बेसिकली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. 2015 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी. एंड सिंस देन यू वोंट बिलीव देयर वाज अ करियर गैप ऑफ 5 years. 5 years? 5 साल का तक करियर गैप था. आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड. मैं मैकेनिकल ओरिएंटेड जॉब ढूंढ रहा था मार्केट में, बट मुझे कहीं जॉब नहीं मिली. टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर इज नथिंग बायस हियर. आई वाज वेरी नर्वस सिंस माय फैमिली वाज completely dependent on me. So थोड़ा सा वो टफ टाइम था, बट स्टिल फाइनली आई डिडंट गेट एनी जॉब इन मैकेनिकल सेक्टर्स. तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ना, गवर्नमेंट पीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन शुरू करता हूँ. बट ये सो एक चीज मेरे अंदर थी सर कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी सीखने के लिए, तो मैं सीखने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम ऑल सेट टू गो. ग्रेट. देन 2017 आई डिसाइडेड कि मैं प्रिपरेशन करता हूँ. आई केम टू मुखर्जी नगर, सेम एज इट्स द हब ऑफ द एजुकेशन. हाँ जी, दिल्ली में जो मुखर्जी नगर, एग्जैक्टली कैंप के पास. करेक्ट सर. तो वहाँ पे 2017 में आपने स्टार्ट कर दिया था? या सर 2 साल मैं आइडली घर पे बैठा रह गया, तो मुझे इटली कोई जॉब नहीं मिली. या तो हाँ, बट ऑल्दो इन द मीनवाइल मैं सर्च कर रहा था, बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. आई स्टार्टेड अप्रोचिंग द पीपल्स, माय फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. इवन वो लोग भी स्ट्रगल सिचुएशंस में ही थे, सो दे कुड नॉट हेल्प मी अप टू द मार्क एंड ऑल. देन आई डिसाइडेड टू प्रिपरेशंस स्टार्ट करी मैंने. प्रिपरेशंस गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं स्पेशली मैकेनिकल सेक्टर में सर अपॉर्चुनिटीज बहुत
कम हो रही हैं ड्यू टू ऑटोमेशंस कह लो, जी, और वो अगर हायर भी कर रहे हैं तो स्किल्ड लोगों को ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलते हैं, फ्रेशर्स को नहीं हायर कर रहे वो लोग, फ्रेशर्स को ठीक है। नहीं हायर करते, नॉट एट ऑल, जी, कोई चांस ही नहीं होता है। सो इन दैट सिनेरियो क्या करूं क्या ना करूं, अपना ट्रैक चेंज करूं, अपनी ये सारी चीजें चेंज करूं, जी, प्रिपरेशंस करूं। आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड। मुझे ये फील होने लगा था कि मैंने अपने इंजीनियरिंग करके अपना समय 4 साल बर्बाद किया, इससे बेटर मैं क्या नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेता, बीएससी मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, क्योंकि आई यूज्ड टू बी वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो ओके, ये सारी चीजें थी। हम्म, देन मेरे सिलेक्शंस भी हुए थे प्रीलिम्स में, इंडियन रेलवे, इवन इंडियन नेवी में भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था, बट थर्ड डे गॉट एलिमिनेटेड। सो आई हैव फेस्ड सो मेनी रिजेक्शंस टू बी ऑनेस्ट, एंड आई अच्छा, डोंट आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम many things and all that. I learned from that definitely. तो हम्म, मुझे उस चीज का डर नहीं था। पाने के लिए तो ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, बट खोने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास, तो इनफैक्ट जॉब भी नहीं था। सो हम्म, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। 2 साल मैं प्रिपरेशन किया 2018 में, 19 एंड ऑल दैट। हम्म, प्रीलिम्स क्लियर होते थे, मेंस में मैं अगेन एलिमिनेट हो जाता था। तो प्रीलिम्स हुए, मेंस में भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होता था, तो थोड़ा सा ठीक है, फ्रस्ट्रेशन लेवल, दैट इज ऑब्वियस कि 5 साल का एक तो करियर गैप, ऊपर से हम्म, सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो हम्म, अब मैं क्या करूं? एंड व्हेन आई वाज हियरिंग कि माय जूनियर्स आर लाइक दे आर पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज एंड गेटिंग रिक्रूटेड, लाइक सारी इंडस्ट्रीज में, सारे राइट, फील्ड्स में नौकरियां थी, बस मैकेनिकल में नौकरियां नहीं थी। मतलब जस्ट बिकॉज कि दे वर लुकिंग फॉर द स्किल्ड गाय, एंड हाँ, हाँ, फ्रेशर्स, लाइक एक फ्रेशर से आप क्या स्किल एक्सपेक्ट करते हो? सारी चीजें हम्म, एकेडमिक नॉलेजेस होती हैं। जी, Then finally I somehow got a job in 2020, and in the beginning of just pandemic. So that was a big support for me, क्योंकि pandemic में many of the people lost their job. जी, But बिल्कुल, मेरे साथ हाँ, but the same thing happened with me, and exactly opposite. I got the job in pandemic actually, just 1 month before the pandemic started. ठीक है, तो जनपैक्ट में मिला। You won't believe I got the job there in finance industries. So कोई भी अच्छा, सुनता था कि being a mechanical engineer working in a finance industry is like, how are you just getting it managed, like जी, how do you do this? Even हम्म, मैं अभी बस मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, somehow I ठीक है, got it. So I started there. So they offered me just 3.5 LPA as a fresher. 3.5 LPA Yeah, की जॉब आपकी लगी 2020 में, जब पेंडेमिक 2020 जनवरी। जनवरी में लगी आपकी जॉब, राइट ठीक राइट, है, करेक्ट। ओके, तो एक क्लाइंट था हमारा जनपैक में, जनरल इलेक्ट्रिक। सो यूएस अच्छा, और कनाडा बेस्ड प्रोजेक्ट्स थी जी, रिन्यूएबल विंड एनर्जी की। सो आई वर्क फॉर दैट। फिनांस हम्म, इंडस्ट्रीज थी, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग इनकॉर्पोरेटेड था उस मेरे बिजनेस प्रोसेस में। हम्म, बट आई स्टार्टेड, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी दैट टाइम, मुझे आई नीडेड अ जॉब एटलीस्ट टू सपोर्ट मी एंड माय फैमिली एज वेल। So here the journey started, but हम्म, after 6 months, 7 months, somewhere I started feeling like no, I am stuck somewhere. This is not अच्छा, something that I was looking for, and हम्म, I continued my job as it is. So life बस चल तो रही थी, but जैसे तैसे चल रही थी life. But still I thought कि coding background is like, क्योंकि data analytics में मैंने Python के बारे में भी सोचा था. So I thought कि coding is not kind of something that you can learn within a 6 months and then finally you can get into the data scientist. It's not. So मैंने सोचा कि why not let's take the baby steps. कोडिंग में टाइम लगता है, बिल्कुल थोड़ा सही टाइम बात लगता है भी, और मैं तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, हूँ, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये। बिल्कुल, हाँ, तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी और से चीजें, विदाउट हैविंग द कोडिंग नॉलेज आई कैन बी द एनालिस्ट। तो मुझे बिजनेस एनालिस्ट का थोड़ा आइडिया आया। उस टाइम भी मुझे बिजनेस एनालिस्ट का आइडिया नहीं था, सिर्फ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस का आइडिया था। ठीक बट है, बिजनेस एनालिस्ट का कोई आइडिया नहीं था कि इसमें कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं होते, यू बस्ट नो द विजुअलाइजेशन टूल, पावर बीआई होता है। देन इन 2021 I somehow I was simply scrolling, you won't believe, I got to see your videos actually. YouTube Yeah, वीडियोस, yeah, on YouTube. अच्छा, Yeah, ठीक है, YouTube, yeah. And then you are also conducting some free webinars. वेबिनार्स, यस, Yeah, how हाँ to जी, start your career on Excel, how can you do the freelancing.
यहाँ पर विशाल जो मास्टर क्लास की बात कर रहे हैं वो फ्री मास्टर क्लास मैं आपके लिए दोबारा लेकर आया हूं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। आप वहां जाके साइन अप करके मुझे वहां मिल सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स का पूरा करियर पाथ डिटेल में समझ सकते हैं। बट सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं जी। तो या देन ये चीजें मैं ना पीछे पड़ गया इन सब चीजों के कि मुझे अब करना है ये, लाइक जैसे भी हो मुझे स्टार्ट करना है एटलीस्ट, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। जी। या मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें मुझे सीखने की, लाइक यू बेसिकली क्लियर्ड एवरीथिंग। उस टाइम मुझे ना बेसिकली रोल समझ में आया कि रियली में बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है, एक डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, डेटा साइंस का रोल क्या होता है, डेटा एडमिन का रोल क्या होता है। सो यू क्लियर्ड एवरीथिंग ऑन दैट वेबिनार, फ्री वेबिनार। जी, राइट। तो मुझे इतना क्लियर हो गया था कि बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है। सो बिना कोडिंग बैकग्राउंड का भी हम वो कर सकते हैं, जी, चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, एंड एज अ फ्रेशर भी जॉब मिल सकता है। जी। देन आई रियली समहाउ आई जस्ट gathered the courage to buy your product and I started learning it. मैंने सोचा कि कोई नहीं, let's take one other chance. पावर BI कोर्स आप पावर BI मैंने फुल, हाँ, बेसिक टू एडवांस वाला मैंने कोर्स परचेज किया था सर जी। और आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन अ वर्ड्स, क्योंकि ये जर्नी एक वर्ड में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। हाउ हैप्पी आई वाज व्हेन आई परचेज योर कोर्स एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। आई नेवर फेल्ट लाइक कि आई रियली नीड अ लाइव ट्यूटर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जी। व्हेन यू आर जस्ट टेकिंग ऑल दोस लेक्चर्स, इट वाज फीलिंग लाइक कि somebody is sitting right in front of me and teaching me live. और जो डाउट्स मेरे दिमाग में आ रही थी ना, वो डाउट्स आप ऑलरेडी वो क्लियर कर रहे थे उसमें। जी, जी। मतलब मुझे था कि यार अगर ये चीजें ऐसे हो जाए तो नेक्स्ट वीडियोस में वो तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो रही थी हमारी। बट स्टिल आई स्टार्टेड लर्निंग। आई टुक ऑलमोस्ट लाइक 6 months, क्योंकि जॉब के साथ ये चीजें कैरी करना तो थोड़ा टाइम भी निकालना, हाँ टाइम भी निकालना होता था। तो वो मैंने सारी चीजें करी। एंड उसके अलावा एक तो आप लाइव प्रोजेक्ट करा रहे थे, डेटा सेट्स वहाँ था। बिल्कुल। तो 6 केस स्टडीज आपने हमारे कोर्स के साथ करी, वो तो करी, उसके अलावा 7-8 और केस स्टडीज आपने गूगल से निकाली और उसको आपने की। अभी तक तो आपने लर्न किया और आपने सबसे अच्छी अप्रोच आपने ये करी कि आपको पता है कि पावर BI एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, तो इसीलिए आपने जितने डैशबोर्ड हो सके बनाए, 12-13 डैशबोर्ड आपने बनाए, विच इज वेरी गुड थिंग। तो व्यूअर को मैं बताना चाहता हूँ, ये नोट कर लो, अगर आप कुछ भी प्रैक्टिकल लर्न करते हो या कोई भी टूल ऐसा लर्न कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले ये बनती है कि जितने ज्यादा आप उसके ऊपर केस स्टडी कर पाओ उतना बेहतर है, राइट, नंबर 1। अब दूसरी चीज, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, बट अब आप कह रहे हो मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, बट यहाँ पे एक छोटा सा गैप आप पहले मेरे लिए फिल करो। वो फिल ये करो कि कहाँ पर आपने अप्लाई किया। जैसे मैं बताता हूँ लिंक्डइन के बारे में, बट आपने कहाँ पर अप्लाई किया? एग्जैक्टली मैं वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो मेरा जो करेंट प्रोफाइल, मैं जनपैक्ट में एज वहाँ पे प्रोसेस डेवलपर काम कर रहा था। तो मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए थे, बट मैं एक्टिव नहीं था। ठीक है। हाँ, एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट भी नहीं करता था। Once a while I used to open my LinkedIn profile. Even I created my naukri.com profiles like when I completed my engineering, but वो सारी चीजें मेरी उस हिसाब से oriented थी, मैकेनिकल बेस्ड थी सारी चीजें। तो वो then someone like clicked me that like you just change your profile first. If you know Power BI, if you have done some freelancing project. So but after watching your webinar and videos, I still continued watching your every videos, like many of the students got placed and you used to share those videos. So I was really very much inspired. And you also said like the LinkedIn is the best platform where you can get the call. You just maintain your profile appropriately and just mention each and everything what you have done as of now. तो जनपैक्ट में आई रिक्वेस्टेड माई मैनेजर, मैंने उनसे बोला कि आप पावर BI सर इंस्टॉल करा दो। सो आई नो दिस अबाउट दिस टूल, सो मैं थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ, अपने फाइनेंस डेटा पे मैं काम कर सकता हूँ एंड आई कैन समहाउ आई कैन ऑप्टिमाइज इट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है विशाल, इफ यू नो दैट, वो मैं कर देता हूँ। उन्होंने इंस्टॉल करा दिया परमिशन लेके जैसे तैसे। फिर मैंने काम किया फाइनेंस डेटा पे एंड यू वॉन्ट बिलीव, हमारा बेसिकली फोकस होता था प्रोजेक्ट में कलेक्शंस पार्ट पे। ठीक है, राइट। तो कैसे कलेक्शंस करना होता है, एज ऑफ नाउ कितना कलेक्शंस हुआ, लास्ट क्वार्टर तक कितने कलेक्शंस हुए थे, लास्ट ईयर तक कितने कलेक्शंस हुए थे। तो मैं कंपैरिजन करने लगा। फिर मैंने अपने टीम को बताया कि सर हमारा लास्ट क्वार्टर में इतना कलेक्शंस था, रेवेन्यू इस क्वार्टर में हम लाख कर रहे हैं सर।
ठीक तो है। हम कैसे इस रेवेन्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने हम्म। माइलस्टोन सेट किया, हमने फोरकास्ट सेट किया, हमने उसकी कस्टमर्स को पकड़ा जो कि जी। रेवेन्यू जनरेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। वो मैंने जितनी कॉन्सेप्ट सीखी हुई थी ना, वो मैंने जी। सारी यहाँ अप्लाई कर दी, जबरदस्ती अप्लाई कर बहुत दी। बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। ऑल्दो मतलब सिर्फ आपने थ्योरेटिकल वर्ड तक उसको नहीं रखा, वो आप अपने हाँ काम में उसको, हाँ इनफैक्ट मतलब आपके डिपार्टमेंट में पावर बीआई यूज नहीं होता था, बट आपने नहीं रिक्वेस्ट किया अपने मैनेजर से कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाए, हाँ ताकि आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सको, आप समझ सको कि आपके करंट डेटा के ऊपर वो कितना हेल्पफुल है। राइट। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। वेरी गुड, वेरी तो गुड। तो मेरा मोटो दो था कि एक तो मैं कंपनी के रियल वर्ल्ड डेटा पे काम कर सकता हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी। सही, बिल्कुल और सही। या और मैं थोड़ा डेटा के साथ खेल सकता हूँ, चीज़ों जी। को रैंगल करके चीज़ों को प्ले अराउंड कर सकता हूँ, तो जी। थोड़ा सा मुझे वो हेल्प मिल जाएगा, तो मेरा वो जी। लाइव प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। और हम्म। मैंने किया भी। सर यू वॉन्ट हम्म। बिलीव, मैंने एक माइलस्टोन सेट किया हुआ था फोरकास्टिंग का, और हम्म। हमने की कस्टमर्स को पकड़ लिया था कि इन कस्टमर्स पे तुम फोकस करो, बाकी कस्टमर्स को वी विल फोकस, बट ये हमारे मेजर कस्टमर्स हैं। जैसे एटी एंड ट्वेंटी रूल होता है, तो 20% एग्जैक्टली कस्टमर हमारे हाँ, की कस्टमर्स हैं, की जिनसे एट्टी कस्टमर्स हैं। परसेंट रेवेन्यू आता है। बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली, एंड बाकी जी। 20% जो रेवेन्यूज है वो बाकी 80% कस्टमर से एट्टी आते परसेंट हैं। कस्टमर से आते तो हैं। हमारे तो की कस्टमर्स वो 20% हो गए ना, तो जी। मैंने टीम्स को बताया कि हम लोग ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सर एक बार जी। काम करो सर, इस क्वार्टर ना इन हम्म। कस्टमर्स पे सिर्फ फोकस करके देखो, एंड बाय द हम्म। एंड ऑफ द क्वार्टर वी विल, हम लोग वो फिगर आउट करते हैं कि हमारा क्या है। जी। एंड इट वाज लाइक मैजिक। उन्होंने अच्छा। बोला कि राइट, हमने ऑलमोस्ट अपन रेवेन्यू हमने इम्प्रूव किया था अपना नेक्स्ट अच्छा। क्वार्टर। हाँ, तो अच्छा। बोला कि अच्छा ये कस्टमर्स है, हमें तो पता ही नहीं था कि हम बिल्कुल। तो सारे कस्टमर्स पे इक्वली फोकस कर रहे थे। तो बिल्कुल। या राइट, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, एंड देखो, आई वाज रियली व्यूअर, हैप्पी। हाँ व्यूअर, देखो आप ये बात समझो, कितनी विशाल ने कितनी सही बात करी है। जितने भी हम लोग आजकल बज़वर्ड सुनते हैं, डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, ये बज़वर्ड्स को आप थोड़ा साइड में रखो और ग्राउंड लेवल पे रियलिटी को समझो क्या होता है। अब इन्होंने जाने अनजाने इन्होंने क्या किया कि डेटा को ऐसे एनालाइज किया ताकि वो बिजनेस के लेवल पे कुछ ऐसे डिसीजन मेक किए गए जिससे रेवेन्यू एकदम बढ़ गया या कॉस्ट डिक्रीज हो गई। सो दैट इज द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट। आप ये बात को समझो। ऐसा, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर, सीरियसली। वेरी सो गुड। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बूस्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई थी, बट इन टर्म्स समटाइम्स एक पोजीशन सर ऐसा आता है जहाँ व्हेन यू फील वेरी मच स्टक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जी। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। जी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड डेस्परेटली कि मुझे चाहिए, जॉब चेंज चाहिए। देन उसके बाद मैंने ना स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, तो ठीक है। इंटरव्यू भी दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो गया था। इन द बिगनिंग ऑफ 2 to 3 इंटरव्यूज आई गॉट रिजेक्टेड, बट तो अभी भी आपने जॉब्स के लिए अप्लाई लिंक्डइन के ऊपर ही किया हुआ था? नहीं, देन हाँ सॉरी, आई जस्ट हाँ हाँ। फॉरगॉट टू मेंशन जी। दैट लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने अपनी पूरी चेंज करी। पूरी चेंज आई करी। हाँ जी, चेंज करी, क्योंकि तब तक कंपनी वालों ने मुझे ये रोल असाइन करने ही वाले थे एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, वी आर अच्छा। गोइंग टू चेंज योर रोल्स। तो अच्छा, आई रिक्वेस्ट, ये जैनपैक ही आपको बिजनेस एनालिस्ट का एग्जैक्टली रोल देने वाला था? देने ही वाले थे। तो अरे वाह, मैं वेरी गुड। आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर लाइक इन दिस, सी आई एम नॉट फीलिंग लाइक वेल इन दिस प्रोसेस, सो हाँ आई एम हाँ। वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट इट। तो आप मुझे सर ठीक ये है। रोल दे दो, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट विद द होल टीम, तो ठीक मुझे है। सीखने को भी एक चांस मिलेगा। सो दे वर अबाउट टू असाइन मी दिस रोल, सो इन द मीन हम्म। वाइल आई वॉज सर्चिंग द जॉब। तो मैंने लिंक्डइन ठीक है। प्रोफाइल पूरी चेंज करी, आई चेंज द नेम एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आई मेंशन व्हाट एवर द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स मैंने जो करे थे, ठीक है। डेटा कलेक्ट करके अपनी जितनी भी मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस थी मैंने वो किया था। एक्सपीरियंस था, बिल्कुल। आपका जो सर सर्टिफिकेशंस था मैंने वो भी जी। लिंक्डइन पे पोस्ट करी थी, मैंने हम्म। मेंशन किया था। लिंक्डइन पे हम्म। भी मैंने जाके सर एग्जाम दिए हुए हैं, हम्म। आ, उसके भी असेसमेंट क्लियर किए मैंने, वो भी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ। ठीक है। सो हाँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिंक्डइन पे मेंशन तो करी। यहाँ पे विशाल, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली, कि ये इंटरव्यू डिस्कशन होने के बाद आप मेरे साथ अपने दोनों सीवी प्लीज शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैं इसको स्क्रीन पे सामने व्यूअर को दिखा सकूं, उससे उनकी बहुत हेल्प होगी कंपैरिजन के लिए। श्योर श्योर श्योर, आई विल थैंक यू। डेफिनेटली शेयर माय रेज्यूमे विथ यू। जी। तो मैंने ठीक है, लिंक्डइन पे तो सारी यहाँ पे प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल अपडेट कर दिया, जिसको आपने राइट, अलाइन किया बिजनेस एनालिस्ट
करेक्ट। पे, राइट? और अब हाँ, आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया जॉब्स पे लिंक्डइन के ऊपर ही। उस पर भी, लिंक्डइन पे भी जो भी आते थे ठीक मेरे है, नोटिफिकेशंस, मैं तुरंत अप्लाई करता था। नौकरी उस पर डॉट अप्लाई कॉम, करते थे। हाँ मैंने वही काम किया जो मैंने लिंक्डइन पे किया था। नौकरी जी डॉट प्रोफाइल की सारी मैंने प्रोफाइल चेंज करी। जी। आई जस्ट शेयर्ड माई सारे एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ये और सब ये करने, ये कौन से मंथ की बात होगी, अगर ऑल आपको कुछ याद है तो? अप्रैल तक मैं तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रहा था। 1 महीना मैंने ठीक अपनी है। कंपनी में काम किया। जून में मैंने ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, जून में आपने अपना प्रोफाइल अलाइन किया बिजनेस एनालिस्ट का, राइट और राइट। अब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया। टेंटेटिवली आपने कितने जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा, कोई भी नंबर माइंड में आए तो? ऑलमोस्ट मैंने 15 से 20 जॉब अप्लाई किए थे। 15-20 जॉब अप्लाई की थी, राइट। ठीक है। ठीक है। उसमें से मुझे स्टार्टिंग में 2-3 कॉल तो आई हुई थी। ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर सर, आई विल हम्म। शेयर दिस। फर्स्ट इंटरव्यू मैंने फेस किया था, दैट वाज माय फर्स्ट रियल टाइम इंटरव्यू ऑन पावर बीआई, एज अ पावर बीआई डेवलपर और बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट, हाँ ठीक है जी। राइट। ओके। तो वो मॉक इंटरव्यू में ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें, नए क्वेश्चंस मिलते हैं, जी जी। तो आई गॉट रिजेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। हाँ। ठीक है। देन स्टिल आई डेंट लूज माई होप्स। ठीक है। फिर मैंने उनको, सेकेंड इंटरव्यू के लिए कॉल आया। फर्स्ट जी। राउंड मैंने क्लियर कर लिए। ठीक सेकेंड है। राउंड टेक्निकल राउंड कंडक्ट हुआ। सो दे जी। शेयर्ड सम डेटा किया, हम्म। बट आई डिड इट माई 65 to 70%, बट इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। आई अगेन ठीक है। ग्रूम्ड, आई अगेन ठीक है। ग्रूम्ड। मैंने हम्म। सारी फिर से करी। मतलब मेरी हम्म। पढ़ाई इन द मीन वाइल चल रही थी। एंड देन मुझे मर्सर से कॉल आया, एंड मर्सर कॉल मेरा फिफ्थ इंटरव्यू का कॉल था। 15th? फिफ्थ फिफ्थ। फिफ्थ इंटरव्यू था? अच्छा, पांचवा। 4 हाँ इंटरव्यूज जी। आप ऑलरेडी दे चुके थे। हाँ ऑलरेडी दे चुका मर्सर था। में आपका फिफ्थ इंटरव्यू था, ठीक है फर्स्ट जी। राउंड, फर्स्ट राउंड दिया। हम्म। आई वाज शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट राउंड, वो वर्बल ठीक है। राउंड था। ठीक है। सेकंड राउंड मेरा टेक्निकल राउंड था। ओके। तो टेक्निकल राउंड में उन्होंने डेटा सेट शेयर किए, मैं इंटरव्यू दिया उनको। मैंने जितने भी, उन्होंने डैक्स के बारे में पूछा था मेरे से, पावर बीआई में जी कोई भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के बारे में पूछा, उसका जी रियल यूज कैसे करते हैं, जी। इंपोर्ट डेटा क्या होता है, और डायरेक्ट क्वेरी हम्म। मेथड क्या होता है, कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस वो मेरे से पूछ रहे थे। एंड दे आल्सो आस्क्ड मी टू डू सम टास्क लाइव बाय शेयरिंग द ठीक है। स्क्रीन। तो वो मैंने ठीक है। उनको करके दिखा दिए। ठीक एंड है। उन्होंने बेसिक एक्सेल पे भी क्वेश्चंस पूछा हुआ था, थोड़ा सा एडवांस एक्सेल था। सो आई डिड इट, ठीक है। सो इट वाज ठीक है। नॉट एन इश्यूज। आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड राउंड एज वेल। ठीक थर्ड है। राउंड मेरा लॉजिकल राउंड था, सीनियर ठीक है। मैनेजर के साथ। अच्छा। वो भी मैंने अटेंड किए। एंड आई सर्ड ऑल द जर्नी। आई आल्सो मेंशनड कि सर आई हैव लर्न दिस स्किल ठीक है। थ्रू लोकेश सर, लाइक, and in the meantime I was implementing this process, हम्म। in implementing this tool in my current process, and I just did हम्म। the live projects. हम्म। तो टीम हैज आल्सो अप्रिशिएटेड मी फॉर दिस। सो ये अच्छा, सारी वेरी चीजें गुड। उनको, हाँ ये सारी चीजें इंटरव्यूअर को, आई थिंक दे रियली लाइक दिस थिंग्स अबाउट मी। जी। So finally I was shortlisted at Mercer. I received ठीक है। call by the end of July कि Vishal, you हम्म। have been shortlisted at Mercer's. हम्म। The biggest thing for me was that I got the hike of almost 100%. ऑलमोस्ट 100%, वेरी गुड। I वेरी गुड। I spent 2 years at Genpact, more than 2 years. I जी। got for the first year I got the hike of only 6%. Second year अच्छा। I got the hike of 8%, ओके। and here I almost got the hike of 100%. So अच्छा, almost like, yeah, तो आपने जब जनवरी 2020 में जब जेनपेक स्टार्ट किया था तो आपकी सैलरी थी 3.5 लाख पर एनम की। right, तो जब आपने 2 साल बाद जब जेनपेक छोड़ा, तब आपकी सैलरी कितनी थी? for LPA, 4 लाख पर एनम। right, और उसके बाद अब सीधा जब मर्सर के अंदर आपकी जॉब लग रही है तो वहां पे right, सैलरी लगी है आपकी, आई 8 बिलीव 8 लाख, 8 लाख पर एनम right की sir, जॉब लगी। right sir, वेरी नाइस, मतलब 100% जंप आपका सैलरी में हुआ, जो right कि sir, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। yeah, और ऊपर से एक ऐसी जॉब जिसमें आपको मजा आने वाला है, चैलेंजेस मिलेंगे और right, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एक आपका इंटरेक्शन भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ होगा, क्योंकि बिजनेस के जो डिसीजंस लेते हैं उनके साथ बिजनेस एनालिस्ट का डिस्कशन होता है, तो उनसे सीखने को बहुत ज्यादा कुछ मिलता है कि किस तरह से एक जो ओनर होते हैं बिजनेस के या टॉप मैनेजमेंट होती है उनका माइंड किस तरह से चलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और क्या कम्युनिकेशन आपके और उनके बीच में होगी, उससे भी जो लाइफ लेसन्स मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। तो
I really appreciate you. I really congratulate you on this कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली. तो आपको रोल जो यहाँ पे मिला है वो बिजनेस एनालिस्ट का मिला है ना? राइट सर, बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट का मिला एनालिस्ट है, का. जहाँ ठीक पे है. पावर बीआई टूल ही यूज होनी है एंड उसके ठीक है. साथ एक्सेल भी यूज होना है. जी. So and एक another achievement on the same day I got 2 offer from another companies. It's a startup company, Amlio Technology Private Limited. Basically, it's a health based companies, so which is located in Delhi. So वहाँ से भी मुझे ऑफर मिले थे, but definitely I will choose Mercer over but वहाँ से कितने का पैकेज मिला आपको? वहाँ पे मुझे almost 6 to 6.5. Like I negotiated with them. राइट, तो वो उन्होंने मुझे इतना ऑफर किया था. ठीक है. बट आई हैव चूजन मर्सर. तो मर्सर के अलावा आपको 2 ऑफर उसी दिन मिले अलावा उसके? मर्सर के अलावा एक ऑफर मुझे और मिले थे सेम डे. अच्छा, सेम डे मिला. या यू नो विशाल, इससे कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है, नहीं? क्योंकि मतलब I cannot express even a single word कि like how much confident I am feeling. Still I receive call, sir. बिल्कुल. I receive call. So are you looking for change and all that? So बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, मेरा यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ है. वो क्या मिथ है कि पावर बीआई रिलेटेड जो जॉब होती है उसमें एसक्यूएल या सीक्वल मैंडेटरी होता है. बिना उसकी नॉलेज के आपको पावर बीआई के अंदर जॉब नहीं मिल सकती. तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपके साथ कैसा था कि मर्सर की जब आपका कॉल हुआ, मर्सर का जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था, क्या उन्होंने सीक्वल की डिमांड करी आपसे, एसक्यूएल की डिमांड करी? नो सर, मैंने अपने रिज्यूमे में क्लियरली मेंशन कर रखा था और जॉब की रिक्वायरमेंट भी थी. मेन स्किल उसमें पावर बीआई वाज द मेन स्किल. अगर वो आपके आती है, दे विल कंसीडर योर प्रोफाइल. इफ यू हैव द सपोर्टिंग स्किल, दैट इज फार बेटर, दैट इज फाइन, इट्स ओके. अदरवाइज वो ऑन द जॉब आप सिंपली लर्न कर सकते हो. या राइट. बट उनको वैसे बंदे चाहिए थे जिनको पावर बीआई आती है. सिर्फ पावर बीआई के बेसिस पे भी जॉब मार्केट्स में अवेलेबल है. आई हैव सीन सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज. यू ओनली हैव टू ग्रैब दैट. अगर आप लाइक इफ यू रियली हैव डन द प्रोजेक्ट्स आपने किया है तो यू कैन अप्लाई. आई थिंक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सर. बिल्कुल. और दूसरी जो जॉब का आपको ऑफर मिला उसके अंदर भी सीक्वल या एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट थी या नहीं? नो सर, नहीं थी सर. अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पावर बीआई के अंदर एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब लग सकती है, बिना उसके नहीं जॉब लग सकती. अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मर्सर ने इस चीज की डिमांड करी या नहीं करी? नहीं सर, मैंने और भी इंटरव्यू दिए हैं सर, और ये बात अलग है कि उसमें मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं था. बट उन्होंने मुझे एज अ फ्रेशर ही कंसिडर कॉल किया था. अगर मैं क्वालिफाई करता तो डेफिनेटली मुझे वो जॉब ऑफर करते. तो फ्रेशर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है सर. तो मर्सर ने एज अ फ्रेशर ही आपको कंसीडर करके ये जॉब दी है? आई हैव told them कि I have done only one project in my companies. जो आपने ऑलरेडी बताया. Right. Very good. तो मैंने उनको ये बोला कि sir, in the beginning of 1 year, I worked there as a process developer, but since last 6 months I am working as a business analyst. So 6 months is almost not. काम कर रहे थे. Right. So they really liked this attributes about me कि this guy have a zeal for the learning. तो कंसिडर कर सकते हैं. तो दे कंसिडर्ड माय प्रोफाइल सर. ऑलराइट, आई होप आपको इस डिस्कशन के थ्रू बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या इस करियर पाथ के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं जिसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग, कोई पास एक्सपीरियंस और कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक फ्री मास्टर क्लास लेकर आया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है. आप यहां पर इस ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे वहां मिल सकते हैं. कोई भी डाउट है आप उसका सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हैं और साथ में पूरा एक रोड मैप समझ सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट करियर का. ऑलराइट, और इस पे ज्वाइन करने पे आपको मैं दूंगा अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक ऑन पावर बीआई वर्थ ₹1500 बिल्कुल फ्री. तो डू नॉट वेट, ज्वाइन दैट फ्री मास्टर क्लास एंड आई विल सी यू ओवर देयर.